दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इनका क्लेम हुआ था 16/7/2026 को, ठीक है। 16 जुलाई 2026 को उनका क्लेम हुआ था। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, और यहाँ पे अप्रूवल डेट देख रहे हैं 17/7/2026 को अप्रूवल डेट है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, ये है, ये जो डेट है दोस्तों, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे रिसीव्ड डेट है, और यहाँ पे इस डेट में आता हूँ तो अप्रूवल डेट है ये दोस्तों देख सकते हो। लगभग 5,500 का क्लेम हुआ था और ये सेटलमेंट हो चुका है। लेकिन बात ये है कि इनका पैसा अभी तक इनके बैंक अकाउंट में नहीं आया। यहाँ तक ये ईपीएफ ऑफिस तक चले गए। ईपीएफ ऑफिस में गए तो वो बोले कि भैया आपका पैसा पहुंच गया है, आप बैंक का स्टेटमेंट लेके आओ। और जब स्टेटमेंट जाते हैं बैंक में तो वहां से 2 से 3 दिन का स्टेटमेंट निकलवाते हैं, लेकिन वहां पे भी इस डेट में कोई भी ऐसा जो है पैसा इनका नहीं आया, जितना यहाँ पे 5,500 का सेटलमेंट प्रोसेस बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे हैं कि नए नियम के बाद जो क्लेम सेटलमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा ही बैंक अकाउंट में नहीं आया और बहुत ही परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आज आपको सबका पैसा आएगा, इनका भी भाई साहब का पैसा मैंने दिलवा दिया है, ठीक है। मैंने जो है क्या किया है वही मैं आपको बताता हूं। अब ये पीएफ ऑफिस में जा रहे थे, मैं बोला भाई पीएफ ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस आपका पैसा आ जाएगा। पीएफ ऑफिस में जाओगे, स्टेटमेंट मांगेंगे, दुनिया भर के परेशान करेंगे और आपका जो है इसी तरह से डिले होता जाएगा और आपका जो है पैसा बैंक अकाउंट तक तब भी नहीं आएगा, ज्यादा दिन हो जाएगा, लेट हो जाएगा। अगर आप भी इसी तरह से परेशान हो, ये आपका भी क्लेम सेटलमेंट हो गया और आपके पास अभी तक आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया और आप परेशान हो चुके हो, तो बिल्कुल परेशान मत होना। आपको करना क्या है, आपको बैंक में आ जाना है, ठीक है, और आपको फिर से ओपन करना अपना गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम में ओपन कर लेना गूगल में, और आपको यहाँ पे सर्च करना है ईपीएफ ग्रीवेंस। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, ये ध्यान देना, ईपीएफ ग्रीवेंस, GRIVANC, स्पेलिंग ध्यान देना। अब जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने EPFIGMS के पोर्टल आ जाएगा, EPFindia.gov.in। आपको इसी वाले पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो EPFI ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक डैशबोर्ड पूरा ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, रजिस्टर ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो दोस्तों, आपके पास स्टेटस, पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, एम्प्लॉयर, अदर्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव क्लेम आईडी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लेम आईडी है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लेम आईडी वाले प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे नो जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा पैसा एक बार में ही आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना यूएन नंबर और यही कैप्चर कोड डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब इतना यहाँ पे फिलअप कर देता हूं तो गेट डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यूएन डिटेल्स आ जाएगा, आपका यूएन नंबर आ जाएगा और आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे गेट ओटीपी क्लिक करते हो ना, तो ओटीपी जनरेट हो जाएगी आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। थोड़ा सा ओटीपी आने में टाइम लग सकता है, लेकिन आ जाएगी सभी का ओटीपी। अब यहाँ पे हम ओटीपी चली गई है, अब यहाँ पे हम ओटीपी डाल देते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। ओटीपी यहाँ पे चली गई हमारे मोबाइल नंबर पे, यहाँ मोबाइल नंबर आपका लास्ट डिजिट दिख रहा है 3, आपको उसी मोबाइल नंबर पे गई है। आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है और आपको यहाँ पे सिंपल प्रोसेस सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट कर देते हो ना, तो आपको रिडायरेक्ट करेगा, नीचे आना है तो आपको पर्सनल डिटेल का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पे जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, तो अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है, नीचे आना है और आपको यहाँ पे कंट्री इंडिया ही रहने देना है। स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका आधार बेस स्टेट होगा, ऐसा नहीं है जो आपका पीएफ ऑफिस का स्टेट होगा, नहीं, आपका जो आधार कार्ड में है जो आपका स्टेट है वही आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यही कैप्चर कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, ग्रीवेंस डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे आपको जो पीएफ मेंबर में, मतलब जिसने आपने क्लेम किया था, जिस कंपनी में क्लेम किया था, उसी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये बिल्कुल ध्यान देना है। ये कैसे पता करेंगे कि मैंने कौन सी कंपनी में सेलेक्ट किया था, तो आपका जो प्राइमरी प्रेजेंट वाली कंपनी है उसी में किया होगा, तो
तो अगर आपने प्रेजेंट वाले किया तो मेंबर आईडी यहाँ पे लिखा हुआ, तो मेंबर आईडी कैसे पता करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से गूगल में आ जाना और आपको यहाँ पे ईपीएफओ सर्च करना है। जैसे आप ईपीएफओ सर्च करोगे तो मेंबर पासबुक का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे आना है। जैसे आप इस पे आओगे तो अपना यूएन नंबर पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देना है और यही कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे साइन अप करना है। अब जैसे यहाँ पे साइन अप कर लेते हो दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे आपका पासबुक का पूरा डिटेल ओपन हो जाता है। ठीक है, पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो आपको जहाँ पे अभी मैंने दिखाया ना आपका क्लेम वाले प्रोसेस में, तो यहाँ पे आपको मेंबर आईडी दिख रही है, यही वाला मेंबर आईडी है। तो अब आपको वही मेंबर आईडी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपना मेंबर आईडी वही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो दोस्तों, तो आपके सामने अगला स्टेप एक ओपन हो जाता है जहाँ पे ग्रीवेंस रिलेटेड में आता है। ग्रीवेंस रिलेटेड में यहाँ पे पीएफ ऑफिस करना है, हमें पीएफ ऑफिस में सूचना देना है, हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट तक नहीं आया। अब यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, आपको इस पे आना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपको ऑप्शन एक दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आना और आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, एक अमाउंट नॉट क्रेडिट इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, यहाँ पे आपको इसी वाले को सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके सामने यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन में जितना अच्छा लिखोगे उसी हिसाब से आपका पैसा यहाँ पे जांच होगा और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट तक भेजा जाता है। और यहीं पे लापरवाही बहुत सारे लोग कर देते हैं, इसके वजह से ग्रीवेंस का रिप्लाई भी नहीं आता है और लोग कहते हैं कि ग्रीवेंस डाल तो दिया है, रिप्लाई कुछ और दे दिया, रिप्लाई ही नहीं आया। तो वो गलती यही है आपका, आपने सही तरीके से ग्रीवेंस ही नहीं लगाया। अब आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा देना है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आप यहाँ पे दोस्तों देख दो, सब्जेक्ट में लिख दिया है पीएफ क्लेम सेटल्ड बट अमाउंट नॉट क्रेडिट बैंक अकाउंट, अपना यूएन नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, डियर ईपीएफ टीम, ठीक है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर काइंडली नोटिस दैट माई पीएफ विड्रॉल क्लेम has been successfully settled but I have not received the money. ठीक है, if in my bank account at here my claim and account detail, ये अपना यहाँ पे अपना यूएन नंबर फिर डालना है, अपना मेंबर आईडी डालना है, अपना क्लेम आईडी। क्लेम आईडी कौन सा, जो आपका क्लेम आईडी, जैसे यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ पे बैग आता हूँ और जहाँ पे अपना चेक किए थे कि आप हमारा इतने डेट को सेटलमेंट हुआ था, स्टेटस चेक किए थे, तो स्टेटस के आगे आपको क्लेम आईडी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ट्रैकिंग आईडी, आपको इसी ट्रैकिंग आईडी को बोलते हैं क्लेम आईडी, आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, क्लेम आईडी के आगे ट्रैकिंग आईडी लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट डेट, जिस डेट को आपका सेटलमेंट हुआ था, जो स्टेटस अभी देख रहे थे, यहाँ पे आओगे पासबुक पे तो सेटलमेंट डेट डालना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखना। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखना है इट हैव बीन मोर 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, कितने दिन हो गया सेटलमेंट होने के बाद, तो आपको यहाँ पे 5 वर्किंग डे हो गया, 10 वर्किंग डे हो गया, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सिंस सेटलमेंट नोटिस बट माय बैंक अकाउंट सेटलमेंट डज नॉट शो यहाँ पे एनी क्रेडिट फ्रॉम, ठीक है, ईपीएफ, आई हैव आल्सो वेरीफाइड दैट माय बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंड आईएफएससी कोड आर अपडेट एंड करेंटली इन द केवाईसी पोर्टल। ठीक है, I have attached the screenshot on the claim status and my bank statement or your reference. Kindly to look into this matter urgently and credit the amount to my bank account as soon as possible. ये सब आपको अच्छी तरीके से लिखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको रिगार्डिंग अपना नाम लिख देना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट लगाना है। आपको जो आपको जो क्लेम आईडी सेटलमेंट हुआ है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लेना। ठीक है, पीडीएफ बना के फिर आपको यहाँ पे लगाना है। और ध्यान देना, अगर कोशिश हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है उसका भी पीडीएफ बना लेना और पीडीएफ को मर्ज कर लेना। या आपको यहाँ पे गूगल में आओगे तो आपको यहाँ पे आना है और आपको सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है, इमेज टू पीडीएफ। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएंगे पोर्टल यहाँ पे। ठीक है, कोई सा भी एक सेलेक्ट करके अपना इमेज जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसका यहाँ पे इमेज टू पीडीएफ बना लेना, सेलेक्ट यहाँ पे। ठीक है, इसको बना लेना पीडीएफ, और पीडीएफ बना के और आप जो है इसी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आओगे इसी वाले पोर्टल पे मर्ज पीडीएफ, अगर आपके पास स्टेटमेंट है बैंक का तो उसको भी मर्ज कर लेना। दोनों पीडीएफ को मर्ज करके आपको ले आके इसी पे अपलोड कर देना है।
अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अटैच कर लेते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, ठीक है। ये जो मैं लिखा हूँ इसका जो है मैं कॉपी पेस्ट आपको कमेंट में दे दूंगा। आप अपना यूएन नंबर, नेम वगैरह, ट्रैकिंग आईडी वगैरह लिख लेना, ठीक है। मैं इसका कॉपी जो है आपको कमेंट में दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो तो आपके सामने एक नीचे आएंगे तो आपको सेलेक्ट पीएफ नंबर एंड ग्रीवेंस डिटेल आपको दिख रहा है। ये पीएफ नंबर है, ये आपको ग्रीवेंस, आपको कैटेगरी आगे अमाउंट नॉट क्रेडिट इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट। आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देते हो तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन पे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी पे आके जो है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना और मोबाइल नंबर डाल देना, कैप्चर कोड डाल के अपना यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हो। और दोस्तों 10 दिनों की तक में लगभग आपको 7 से 10 दिन वेट करना है। 10 दिनों तक में आपका जो है यहाँ पे ईपीएफओ टीम ने जो है ईपीएफओ ग्रीवेंस श्रम रोजगार मंत्रालय के अधिकारी आपको रिप्लाई देंगे, फाइनल डिसीजन भेजेंगे और आपको 100% चेक करके अगर वो सही पाया गया कि आपका बैंक अकाउंट तक अभी पैसा नहीं है तो आपको गारंटी से पैसा आ जाएगा। दोस्तों गारंटी से, बहुत सारे लोगों को आ भी चुका है। तो इसी तरीके से आप ईपीएफओ टीम को सूचना दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो पहली बार आए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हो हेल्प सेंटर प्रयागराज।